एक लाइन बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं होता है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हौसला बनाए रखने में। इस दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप अगर सब कुछ जीत लिए यानी सक्सेस हो गए उसमें, और अंत तक अगर हिम्मत नहीं हार रहे हैं, उस दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है ना। कुंवर नारायण का लिखा हुआ बहुत बेहतरीन एक आर्ट है। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन सा था? आधुनिक ओलंपिक का ग्रीस, बिल्कुल ठीक है। इसी को यूनान बोलते हैं, इसी को एथेंस भी बोला जाता है। ठीक है ना। ये कब हुआ था? 1896 में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1896 में पहली जो ओलंपिक होती है आधुनिक ओलंपिक, जो अभी तक चल रही है, इसका आयोजन पहली बार एथेंस शहर में किया जाता है। ठीक है ना। और 1896 में किया जाता है। दूसरा ओलंपिक जो होता है, दूसरा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, इसी में क्रिकेट को पहली और आखिरी बार जोड़ा जाता है। ठीक है ना। हाल ही में भी क्रिकेट जो है ओलंपिक को लेकर के चर्चा में रही है, क्योंकि आने वाले ओलंपिक जो 2024 वाली 28 वाली, हाँ 28 वाली जो ओलंपिक होगी, जो कहाँ पे होगी? लॉस एंजलिस में। ठीक है ना। अमेरिका के लॉस एंजलिस में, वहां पे क्रिकेट का दोबारा से री एंट्री हो रहा है। ठीक है ना। इसी के लिए क्रिकेट को पहली और आखिरी बार कब शामिल किया गया था? दूसरी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1900 में। ठीक है ना। आगे आपको बताना है, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर sun yat-sen। ठीक है ना। चीनी गणराज्य के जो प्रथम राष्ट्रपति हुए थे वो डॉक्टर sun yat-sen हुए थे। ठीक है ना। बहुत प्रचलित है ये, चीन में इनका पूजा होता है अभी भी। आगे आपको बताना, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, कौन था? हिरोशिमा था, बिल्कुल सही है। प्रथम जो था वो परमाणु बम गिराने वाला शहर कौन सा था? तो हिरोशिमा पे गिरा था। कब गिरा था ये पहली बार? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को। ये जापान का एक शहर है। ठीक है ना। जापान की राजधानी नहीं है, बल्कि जापान का एक शहर है। ठीक है ना। अमेरिका के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इस पे गिराया गया था परमाणु बम। ठीक है ना। और दूसरा परमाणु बम कहाँ गिरा था? नागासाकी पर। यह भी जो है सो जापान का ही एक शहर है। ठीक है ना। जिसपे 9 अगस्त 1945 को ही गिराया गया था। बताना है, सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? भारत। सबसे ज्यादा जो पशु वाला देश है वो कौन सा है? भारत। और सेकंड रैंक इस पे कौन आता है? अमेरिका का। अमेरिका का। ठीक है ना। अमेरिका का। आगे आपको बताना है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है ना। कई सोर्स के हिसाब से माना जाता है कि विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय था, ठीक है ना, वो 800 BC में ही बना था। ठीक है ना। और वो कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था। वर्तमान में यह पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चला जाता है। आगे आपको बताना, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है ना। नील आर्मस्ट्रांग का संबंध किस देश से था? आराम से बैठ जाइए कंफर्टेबल होके। आगे आपको बताना, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन जी। ठीक है ना। अंतरिक्ष में जो पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? यूरी गागरिन जी थे। ठीक है ना। यूरी गागरिन का संबंध किस देश से था? रूस से था। यूरी गागरिन रूस के थे। ठीक है ना। और रूस के यात्रियों को क्या कहा जाता है? यूरी गागरिन को क्या नाम दिया गया था? रॉस कॉस्मस। नहीं, रॉस कॉस्मस नहीं, रॉस कॉस्मस नहीं, वो तो वहां की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है ना। वहां के जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट। ठीक है ना। एस्ट्रोनॉट। वो तो अमेरिका का है, एस्ट्रोनॉट को अमेरिका का है। ठीक है ना। ट्राइकोनाइट्स बोलते हैं ना, ट्राइकोनाइट्स बोलते हैं। हाँ। चलिए आगे आपको बताना, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा था? कोलंबिया था। और ये किसके द्वारा भेजा गया था? अमेरिका, यानी कि नासा के द्वारा। नासा का गठन कब होता है? 1958 को। बिल्कुल सही है, 1958 का। उसी समय भारत में एक संस्थान का गठन होता है, DRDO का। ठीक है ना। वो अभी 1958 में ही होता है। बताइएगा तो इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थ्रेचर। बिल्कुल सही है, मार्गरेट थ्रेचर थी। ठीक है ना। इंग्लैंड की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो मार्गरेट थ्रेचर थी। आगे आपको बताना है, किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मुस्लिम देश की, हाँ, पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो। ठीक है ना। बेनजीर भुट्टो थे। ठीक है ना। ये कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के थे। और विश्व में किसी देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति? बिल्कुल सही है, एस भंडार नायके थे। और ये श्रीलंका के थे। आगे आपको बताना है, ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी? जेन। ब्रिटेन की पहली महारानी कौन थी? जेन। ठीक है ना। आगे आपको बताना, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोप वासी? हाँ, कौन? मार्को पोलो? नहीं। सबसे पहले जो भारत पर विदेशी जो आक्रमण किया है उसमें कौन सा यूरोपीय के द्वारा सबसे पहले किया गया था? आप, अरे आपको बहुत अच्छे से याद है।
ध्यान से समझिए, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, ठीक है ना। भारत पे जो सबसे पहले यूरोपीय के द्वारा जो हमला किया गया, वो किस यूरोपीय के द्वारा? आप जो पुर्तगाली वगैरह का जो बात कर रहे हैं, वास्को डिगामा वगैरह का, ये सब तो 1498 की बात है। उससे पहले सिकंदर, बिल्कुल सही है, सिकंदर ही ना सबसे पहले हमला करता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, विश्व में किसी देश का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति, हाँ बिल्कुल अर्जेंटीना के ही थे, बिल्कुल सही है, अर्जेंटीना के थे। और अर्जेंटीना के कौन थे? तो मारिया एस्टेला ये राष्ट्रपति बने थे, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में पहली महिला राष्ट्रपति बने थे। आगे आपको बताना है, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अनेक्सिमेंडर के द्वारा। पृथ्वी का जो मानचित्र बनाया गया था वो सबसे पहले किसके द्वारा? अनेक्सिमेंडर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? सर्वाधिक उम्र में, अभी तक का सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो रिचर्ड बास। क्या थे? रिचर्ड बास, ठीक है ना। सबसे ज्यादा उम्र में जो पृथ्वी एवरेस्ट पर चढ़े हैं वो रिचर्ड बास थे। आगे आपको बताना है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? बिल्कुल सही है, प्रुधो सली, ठीक है ना, प्रुधो सली नाम है इनका। साहित्य में जो पहली बार नोबेल मिला था। आगे आपको बताना, शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? शांति के क्षेत्र में, बिल्कुल सही है, जया हेनरी, ठीक है ना, जया हेनरी। और दूसरा व्यक्ति कौन है? तो फ्रेडरिक पासी, ठीक है ना, फ्रेडरिक पासी, जया हेनरी और फ्रेडरिक पासी, ये शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने जाने वाले पहले व्यक्ति है। आगे आपको बताना है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले महिला गार्टरूड एड्रेले, ठीक है ना। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम जो महिला थे वो कौन थे? गार्टरूड एड्रेले, ठीक है ना, गार्टरूड एड्रेले। इनके द्वारा इंग्लिश चैनल को पार कर किया गया था तैर करके, और यह विश्व की पहली महिला थी। आगे आपको बताना, ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, जिसका पुराना नाम क्या है? हॉलैंड, ठीक है ना, हॉलैंड, नीदरलैंड। यह इच्छा मृत्यु को प्रदान करने वाला ना दुनिया का पहला व्यक्ति है, ठीक है ना। अभी भारत भी इस पे सोच रहा है कि भारत में भी यह लागू हो, ठीक है ना। बताइएगा, इच्छा मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? सुसाइड, सुसाइड इच्छा मृत्यु थोड़े है। हाँ ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई अगर किसी बीमारी से ग्रस्त है, ठीक है ना, और वो बहुत ज्यादा पीड़ा में है और उसका इच्छा है कि हमको अब मृत्यु दे दिया जाए, ठीक है ना, तो उसको मदद करेगा लोग मृत्यु देने में। इस प्रक्रिया को यूथेनेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूथेनेसिया, ठीक है ना, यूथेनेसिया। तो यूथेनेसिया प्रदान करने वाला जो पहला देश था वो कौन सा था? हॉलैंड, यानी कि नीदरलैंड ही था, ठीक है ना। इसका अधिकार पहली बार दिया था। आपको अगर इच्छा हो भी ना भारत में, तो आप अपना जान खुद से नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। 8 किलो किस आपको रोकता है इस चीज को करने से। आगे आपको बताना है, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? कौन सा था? स्वीडन। बैंक नोट जारी करने वाला पहला जो देश था वो कौन था? स्वीडन था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, एटीएम कार्ड जो अभी हम लोग यूज करते हैं, इसको जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा था? एटीएम कार्ड को जारी करने वाला पहला देश, पहला बैंक कौन सा था? इस बैंक का नाम याद रखिएगा, बार्कलेज बैंक है। क्या नाम है? बार्कलेज बैंक। बार्कलेज बैंक के द्वारा ही पहली बार विश्व में एटीएम को जारी किया गया था। आगे आपको बताना है, सबसे बड़ा महाद्वीप इस धरती पर कौन सा है? एशिया महाद्वीप, ठीक है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर? प्रशांत महासागर ही। प्रशांत महासागर का ही एक जगह है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त बोलते हैं उसको, ठीक है ना। 11,022 किलोमीटर ना, मीटर, ठीक है ना, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। 11,022 मीटर, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, ठीक है ना। सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। और ये एक यूरोपीय कंट्री है, ठीक है ना। पोप का आवास गृह कहलाता है ये, पोप का मतलब घर कहलाता है ये, ठीक है ना। पोप समझते हैं क्या होता है? हाँ, ईसाई के जो धर्म गुरु होते हैं उनको पोप कहा जाता है। पहले पूरा दुनिया में जब ब्रिटेन वगैरह का शासन नहीं था, तो उस समय में किसका शासन था पूरी दुनिया पे? पोप का ही शासन था, ठीक है ना। डरा देता था कि अगर तुम लोग हमारा पूजा नहीं करेगा, नहीं बताएगा, तो हम बोल देंगे सूरज को
तापमान कल बढ़ा देगा, ब्राइटनेस बढ़ा देगा, वो सब जल के खत्म हो जाएगा। बड़ी डरा करके अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा ना, पोप का आतंक बहुत आतंक था, समझे, इतना डरा डरा करके पूरी दुनिया का वो किया है ना शोषण। इंग्लैंड तो बहुत कम किया है, ठीक है ना। और अच्छा, वेटिकन सिटी पड़ता कहाँ पे है, किस देश के समीप पड़ता है? ब्रिटेन। इटली का नाम जानते हैं ना? इटली के क्षेत्र अधिकार के अंदर ही वो देश है, समझे, मतलब हाँ, इटली के आसपास ही जो है, इटली के ऊपर में ही वो देश है। इटली के बहुत सारा क्षेत्र उससे लगता है। बताइएगा तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत कि चीन? भारत, ठीक है। अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से भारत है, ठीक है ना। कितना भारत का आबादी होगा अभी? बिल्कुल सही है, लगभग 140 करोड़, याद रखिए, लगभग 140 करोड़, हालांकि 141 से पार कर गया है, ठीक है ना, लेकिन 140 के आसपास याद रखिए। बताइएगा तो सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा है? भारत ही है, ठीक है ना। भारत की निर्वाचन संख्या में 1935 के अधिनियम के हिसाब से जो चुनाव हुआ था 1937 में, जो सरकार का गठन होता है, उसमें भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या भाग लेती है, ठीक है ना। और उस समय भारत का टोटल जनसंख्या का 10% जनसंख्या जो है वो इसमें भाग ले लिया था, मतलब कि चुनाव में निर्वाचन करने के लिए वो एलिजिबल हो गया था। कितना प्रतिशत? 10%। वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से कितना प्रतिशत भारत का जनसंख्या निर्वाचन के लिए ये है, मतलब निर्वाचन के अंदर आता है, कितना प्रतिशत वर्तमान में? 40, तो 80-90। वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से 100% जनता जो है भारत का, वो यहाँ पे चुनाव में निर्वाचन के लिए मतलब एलिजिबल है, ठीक है ना। अभी कोई भी निर्वाचन क्षेत्र से बाहर है? कोई भी नहीं है। बताइएगा तो सबसे पहले मुसलमानों को जो है वोट देने का अधिकार कब मिला? 1909 मार्लो मिंटो सुधार के हिसाब से। नहीं, मार्लो मिंटो सुधार जो था ना, वो मुस्लिम को निर्वाचन नहीं, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन के लिए कह रहा था कि तुम लोग अपने प्रत्याशी खड़ा करो, अपने जो है सो चुनाव कर लो, ठीक है ना, वो था। मुस्लिम को जो सबसे पहले जो अधिकार मिला था ना बृहद पैमाने पे, वो 1919 के हिसाब से मिला। कब मिला? 1919 के हिसाब से। महिला को कब मिला? 1919 से पहले। महिला उससे पहले वोटिंग नहीं करती थी, जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई है? 1950। नहीं, 1950, उससे पहले 1919 आ गया ना। उससे पहले जब 1919 है तो 1935 कहा जा रहा है। अभी हम बोल रहे हैं महिला का भी। देखिए 1892 का एक्ट आप लोग पढ़े थे, ठीक है ना, उसी में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है और वहीं से भारत में जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। कब से? 1892 से। लेकिन 1892 में जो किया गया था ना, वो सिर्फ जो है ना जो समृद्ध वर्ग थे और प्लस में जो सवर्ण हिंदू वगैरह थे, सिर्फ उन्हीं को दिया गया था वोटिंग का अधिकार, ठीक है ना। लगभग 4-5% जनता जो है उसमें एलिजिबल हो पाया था। 1919 में बहुत बड़ा जनता को शामिल किया गया, ठीक है ना। 1919 में याद रखिएगा, हिंदुओं के अंदर दलितों को मतदान देने का अधिकार जो मिला था वो कब मिला था? 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक है ना। महिलाओं को जो मतदान देने का अधिकार मिला था वह भी 1919 के तहत मिला था। और बाद में चल करके सबसे बड़ा जो बृहद चुनाव हुआ था वो 1935 का जो अधिनियम आता है उसके हिसाब से जो चुनाव हुआ था, जिसमें 1937 में कांग्रेस का गवर्नमेंट भी बनता है पहली बार भारत में। कब बनता है? 1935 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना होती है 1885 में। बाद में चल करके धीरे धीरे वो राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो जाती है, ठीक है ना। और 1935 के अधिनियम के तहत एक बार चुनाव करवाया था ब्रिटिश के द्वारा और उसमें 8 राज्यों में पहली बार जो है वो मतलब सरकार बनाने के लिए एलिजिबल होता है। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। 6 राज्यों में तो उसका पूर्ण बहुमत था, एकदम फुल्ली उसको बहुमत मिल गया था, ठीक है ना। और बाकी 2 राज्यों में वो अलायंस बना करके सरकार बना लिया था। इस अलायंस के तहत जो है, इस चुनाव के तहत जो है बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? उस समय 8 जगह प्रधानमंत्री एक बना था, तो बिहार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? हाँ बिल्कुल सही है, मोहम्मद यूनुस। कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस बने थे। बिहार के जो प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस बने थे, ठीक है ना। बाद में चल करके श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। लोगों को लगता है कि उसी मुख्यमंत्री का नाम ना प्रधानमंत्री होगा, ठीक है ना, तो इसके लिए बोल देते हैं कि श्री कृष्ण सिंह मोहम्मद यूनुस बने थे। चलिए आगे आपको बताना है, सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला नगर विश्व में टोक्यो जापान, ठीक है ना, टोक्यो जापान। 2025 तक का टारगेट लिया है दिल्ली, बोला है कि इसको पछाड़ देंगे, ठीक है ना, और टोक्यो जापान को पछाड़ करके सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर का दर्जा जो है 2025 में पक्का हो सकता है, 24 के लास्ट तक भी बन जाए, लेकिन 25 में बन जाएगा, ठीक है ना। एक ही नगर में सबसे ज्यादा लोग रहने वाले, ठीक है ना। आगे आपको बताना है सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है, तो वही वेटिकन सिटी जो सबसे छोटा है।
चलिए आगे बताना है, सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। और सबसे अधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाली कौन सा है? तो वो चीन है, ठीक है ना। कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? 14, 13 ने 14 देशों के साथ सीमा बनाती है, ठीक है ना। और ये अमेरिका जो सीमा सबसे ज्यादा साझा करती है वो किस देश के साथ साझा करती है? कनाडा के साथ, ठीक है ना, कनाडा के साथ। और मैक्सिको के साथ दूसरे स्थान पे आती है, मैक्सिको के साथ भी साझा करती है अपनी। आगे आपको बताना सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है, ठीक है ना। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप, बिल्कुल सही है, अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। ये प्रायद्वीप क्या होता है? द्वीप तो समझ में आ रहा है कि किस टीला वगैरह होगा। हाँ, तीनों तरफ से भूमि से, पानी से घिरा हुआ, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ, और उसका एक छोर जो है, मतलब एक साइड जो है वो स्थलीय भाग से अगर घिरा हुआ हो तो उसको क्या बोल देते हैं? प्रायद्वीप बोल देते हैं, ठीक है ना, उसको प्रायद्वीप बोल देते हैं। चलिए आगे आपको बताना है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उसी में है, नहीं सबसे छोटी नदी है वो। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? अरे आप लोग को याद है, उसी में है, ब्रह्मपुत्र बनाती है, असम में ही बनाती है, उमानंद उसका नाम है, ठीक है ना। क्या नाम है? उमानंद नाम है, ठीक है ना। माजुली सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा? उमानंद। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है ना। सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, ठीक है ना। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी, ठीक है ना। डी फॉर डॉग, और डी जो है सबसे छोटी नदी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन, ठीक है ना। बड़ी कहने का मतलब जिसके अंदर जल धारिता सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। चौड़ाई और गहराई के अकॉर्डिंग जो है ना सबसे ज्यादा वो पानी धारण करता है, इसके लिए अमेजन नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी हो जाती है। जबकि सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? नील नदी हो जाती है। आगे आपको बताना है, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? बिल्कुल सही है, दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा एक नया कंसेप्ट आया उपसागर का। सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? हडसन की खाड़ी, ठीक है ना। हडसन की खाड़ी जो है, हडसन गल्फ जो है, उसको सबसे बड़ा क्या माना जाता है? उपसागर माना जाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा उपसागर माना जाता है। आगे आपको बताना है, सबसे विशाल जो है अंतःसागरीय नदी कौन सी है? अंतःसागरीय नदी क्रेम्बेल धारा। कौन सी धारा है? क्रेम्बेल धारा को अंतःसागरीय नदी का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। अंतःसागरीय नदी का धारा दिया किसको? तो क्रेम्बेल धारा को। आगे आपको बताना, सबसे बड़ा मुहाना किस नदी का है? ओब नदी का मुहाना। सबसे बड़ा मुहाना किस नदी का है? ओब नदी का मुहाना, ठीक है ना। और ये रसिया में है। ओब नदी कहाँ पे है? रूस में है, ठीक है ना। मुहाना समझ रहे हैं ना, जहां पे वो जाकर के समंदर में मिल रही है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? हमिंग बर्ड। सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, बिल्कुल सही है, उसी का नाम है शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, ठीक है ना। कैस्पियन सागर है कहां पे? रूस में है, बिल्कुल सही है, रूस में है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व लेक सुपीरियर झील है। कौन सी है? लेक सुपीरियर झील है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। तो ये कैसे हो जा रहा है? सबसे बड़ी जो है सो कैस्पियन सागर, फिर मीठे पानी की, तो क्या इसका मतलब ये खारा पानी का है क्या? खारे पानी का है। सबसे गाढ़ा है क्या? बेकार है ना। अच्छा, इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा सिर्फ। सबसे बड़ा जो है ना मीठा पानी का जो झील है वो कौन सा है? तो अमेरिका के अंदर जो लेक सुपीरियर झील है ना, वो सबसे बड़ा मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, ठीक है ना, जिसमें कि पानी नमकीन नहीं होगा, और वो सबसे बड़ा है। वैसा झील कौन सा है? लेक सुपीरियर। सबसे बड़ा झील जो है विश्व में, सबसे बड़ा झील कैसा? हमको मतलब नहीं है कि उसमें खारा है मीठा है, वो सबसे मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए। तो वो कौन सा है? कैस्पियन सागर। रूस में जो है ना कैस्पियन सागर, वो सबसे बड़ा है।
लेकिन उस वो जो है ना खारा पानी का झील है। कैसा पानी का झील है? खारे पानी का झील है, यानी कि समुद्री पानी का झील है, नमकीन पानी का झील है, ठीक है ना। उसके बाद एक और आता है कि सबसे गहरा झील कौन सा है, तो ये जो है सो बैकाल झील है। कौन सा है? बैकाल झील है। यही 3 क्वेश्चन बार बार घुमा करके पूछता है, तो कभी लगता है कि लेक सुपीरियर हो जाएगा, कभी लगता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा लवणीय झील कौन सा है? मृत सागर, डेथ वैली जो कहते हैं, वो सबसे ज्यादा लवणीय है। मान लीजिए कि लवण का भी तो एक प्रकार होगा ना, लवण का भी एक परसेंटेज होगा, तो लवणीय सबसे ज्यादा नमक किसमें है, तो वो मृत सागर में है, ठीक है ना। लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं है, वो सबसे ज्यादा वाला है। इसी तरह से भारत में आते हैं, भारत में भी झील में बड़े कंफ्यूजन है। सबसे बड़ा भारत का झील कौन सा है? चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील। एक सांभर झील भी होता है राजस्थान में, वो क्या है? सबसे पानी खारे पानी का। चिल्का झील भी तो खारे पानी का ही है ना। अच्छा, वो लैगून झील है। अच्छा, सबसे बड़ा तटीय झील होगा तो अच्छा ठीक है। और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? बुलर झील है। तो भारत में अगर सीधे पूछेगा क्वेश्चन में कि भारत में सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो क्या बोले? बुलर झील ना, बिल्कुल सही है। भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? बुलर झील है, ठीक है ना। जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। वो भारत का सबसे बड़ा झील है, ठीक है ना। जो बुलर झील है वो मीठे पानी की झील है, भारत का सबसे बड़ा जो झील है। उसके बाद भारत में जो खारे पानी वाली सबसे बड़ी झील है ना, भारत में जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी झील है? तो वो चिल्का झील है। चिल्का झील है। खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है। और सबसे ज्यादा लवणीयता वाला झील, जैसा कि पढ़े थे डेथ वैली, वैसा झील अगर पूछेगा भारत में तो वो कौन सा है? सांभर झील है, ठीक है ना। सांभर झील का लवणीयता जो है ना वो सबसे ज्यादा, वो बड़ा नहीं है सबसे ज्यादा, उसमें लवणीयता सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है? तो बुलर झील है। और अगर खारे पानी का सबसे बड़ा झील कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। यही 3 है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे आपको बताना है झील के अंदर झील वाला कौन सा झील है? मैनीटू झील। कौन सा है? मैनीटू झील, ठीक है ना। मैनीटू झील, ये झील के अंदर झील का संज्ञा दिया गया। मैनीटू झील को जो है झील के अंदर झील का संज्ञा दिया गया। और ये किस देश में है? कनाडा में है, ठीक है ना, कनाडा में है। आगे आपको बताना सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान कौन सा है? क्षेत्र कौन सा? टीटीकाका। टीटीकाका किस महादेश में पड़ता है? हाँ ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, आगे आपको बताना पेरू बोलिविया की सीमा पे नहीं है ये, टीटीकाका जो है ना, हाँ चिली के आसपास ही पड़ता है, ठीक है ना। हाँ नहीं, चलिए आगे आपको बताना है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हाँ, सेंटो एंजिल जो है ना, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सेंटो एंजिल है, ठीक है ना। आगे आपको बताना सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? वो तो महासागर था, उपसागर था। खोन जलप्रपात, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी जो किसका एंजिल, सेंटो एंजिल का जो बात किए थे, ये सबसे ज्यादा ऊंचा से पानी गिरता है, ठीक है ना, सेंटो एंजिल का। और ये जो अभी खोन जलप्रपात की बात कर रहे हैं, ये सबसे चौड़ा है, ठीक है ना। मान लीजिए पानी गिर रहा तो इतना मोटा ही गिरेगा, हो सकता है इतना मोटा गिरे, बहुत सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो चौड़ाई से पानी जो गिरता है वो कौन सा जलप्रपात है? खोन जलप्रपात है, ठीक है ना, खोन जलप्रपात है। आगे आपको बताना है सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? डेविस। डेविस सबसे बड़ा जल डमरू मध्य जो है सो कौन सा है? डेविस, ठीक है ना। आगे बताना है आपको सबसे संकरा जल डमरू मध्य कौन सा है? सबसे संकरा यानी सबसे नैरो, सबसे कम पतला, ठीक है ना। एंजिन, क्या नाम है? एंजिन जलप्रपात। एंजिन जलप्रपात, सॉरी एंजिल जलप्रपात नहीं बोलते हैं, एंजिल जलप्रपात है ना, उसी के मिलता जुलता नाम है एंजिन। क्या नाम है? एंजिन। और ये एंजिन सागर है। क्या है? एंजिन सागर। ये सबसे संकरा के जो है क्या है? जल डमरू मध्य है। आगे आपको बताना है सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? गल्फ, गल्फ यानी खाड़ी। खाड़ी, सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ा गल्फ जो है सो कौन सा है? तो ये मैक्सिको गल्फ है। कौन सा है? मैक्सिको की खाड़ी। सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है ना। सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। आगे आपको बताना है सबसे विशाल जल संधि कौन सी है? सबसे विशाल जल संधि, समझ रहे हैं ना, दो जल धारा को जोड़ रहा है। टार्टर जल संधि। कौन सा है? टार्टर जल संधि, ठीक है ना। ये रूस एवं
सखालिन द्वीप के मध्य है। किसके बीच है? तो रूस और सखालिन द्वीप के मध्य है, ठीक है ना। कौन सी जल संधि? टार्टर जल संधि। ये सबसे बड़ा जल संधि है, ठीक है ना, टार्टर जल संधि, याद रखिएगा इसको। सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? सबसे चौड़ी डेविस जल संधि, ठीक है ना। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य डेविस, वही है जल संधि को ही डमरू मध्य बोलते हैं। तो क्या है? डेविस जल डमरू मध्य है, ठीक है ना। आगे आपको बताना सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। विश्व में सबसे ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख। लेह लद्दाख ना, तो तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार से भी ऊंचा माउंट एवरेस्ट है ना। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है विश्व में। सबसे ऊंचाई पे अगर आपको जाना है, अगर किसी मतलब भौगोलिक आकृति के सहारे, तो आप कैसे जाएंगे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाइए। और सबसे अगर गहरा जाना है तो भौगोलिक आकृति में कैसे चले जाइए? मेरियाना गर्त में चले जाइए, ठीक है ना। सबसे नीचे मेरियाना गर्त, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट। वैसे अगर जाना है तो खून खान करके नीचे चले जाइए, नहीं तो हवाई जहाज से ऊपर चले जाइए, ठीक है ना। अब तो लोग अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं। चलिए आगे बताना आपको सबसे बड़ा जो सबसे ऊंचा जो पर्वतमाला है वो कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सा है? हिमालय, बिल्कुल सही। सबसे ऊंचा जो पर्वतमाला हो कौन सा है? हिमालय है, ठीक है ना। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, ठीक है ना। सबसे लंबी जो पर्वतमाला हो कौन सी है? एंडीज, ठीक है ना। आगे आपको बताना सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत के पठार के अंतर्गत जो आता है पामीर का पठार, जिसको संसार की छत का संज्ञा दिया गया। पामीर का पठार सबसे ऊंचा है। बताइएगा तो सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? हाँ, सबसे नीचे में जो पहाड़ी है वो कौन सी पहाड़ी है? बुटीक, ठीक है ना। बुटीक, हाँ, बुरनोई में पड़ता है, बुरनोई देश के अंतर्गत पड़ता है बुटीक, ठीक है ना। आगे आपको बताना है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है ना। हाँ, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पड़ता है। इक्वाडोर किस महादेश के अंतर्गत आता है? दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आता है। इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आता है, हाँ, ठीक है। आगे आपको बताना सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे विशाल हवाई द्वीप में है, बिल्कुल सही है, मोना लोआ। मोना लोआ, ठीक है ना। मोना लोआ ये सबसे विशाल है। सबसे ऊंची तो हो गया जिसका हाइट सबसे ऊंचा हो गया, ठीक है ना। और सबसे विशाल कह दे या फिर सबसे बड़ा कह दे, इसका मतलब समझ जाइए कि उसके रेडियस के बारे में, उसके डायमीटर के बारे में, उसके चौड़ाई के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है? मोना लोआ, ठीक है ना, जो कहां पड़ता है? हवाई द्वीप में पड़ता है। हवाई द्वीप किस महादेश में पड़ता है? प्रशांत महासागर के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, आगे आपको बताना है सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ नगर। लहासा तिब्बत नहीं है। सबसे देखिए सबसे ऊंची जो राजधानी है ना, वो बोलबिया की राजधानी लापाज जो है, ठीक है ना, वो सबसे ऊंची राजधानी है। हम सिर्फ नगर की बात कर रहे हैं, तो सबसे ऊंचा नगर जो हो जाएगा ना, वो बेंचुआन नगर है। कौन सा नगर है? बेंचुआन नगर है, जो चीन के अंतर्गत तिब्बत में पड़ता है, ठीक है ना। चीन के अंतर्गत किस में पड़ता है? तिब्बत में। कौन सा शहर? बेंचुआन शहर। ये सबसे ऊंचा नगर है। सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? NH-44। विश्व की अभी हम सिर्फ विश्व में है, ठीक है ना। हाँ, और ठीक बोल रहे हैं। ट्रांस जब भी होगा तो ट्रांस होगा ही, ठीक है ना। ट्रांस साइबेरियन जिस तरह से जिस तरह से सबसे बड़ा रेल मार्ग है, उसी तरह से अभी हम पूछ रहे हैं सबसे बड़ा राजमार्ग जो है, ये ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है। कौन सा है? ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है, ठीक है ना। ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है, ठीक है ना। ट्रांस SMC का मतलब क्या होगा? SMC का मतलब SMC का पार, ठीक है ना, पार, ठीक है ना। ट्रांस जो शब्द है ना, वो इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब होता है पार करना, ठीक है ना, पार करना। तो ट्रांस साइबेरियन है क्या? ऐसा मतलब, हाँ, जो साइबेरियाई क्षेत्र को जो लाइन क्रॉस कर जाती है, ठीक है ना, साइबेरियाई क्षेत्र को। जैसे कि एक एयरलाइंस है, उसका दुनिया में नाम है ट्रांस वर्ल्ड, ठीक है ना। किस देश की एयरलाइंस है ट्रांस वर्ल्ड? सबसे पावरफुल देश अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिका का एक एयरलाइंस है जिसका नाम है ट्रांस वर्ल्ड, ठीक है ना। वो बताता है कि हम पूरे दुनिया का ही सबसे पार कर जाएंगे। मतलब मेरे एरोप्लेन से अगर आप चलिएगा तो इतना क्षमता है कि पूरा दुनिया को आप चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांस वर्ल्ड। चलिए, विश्व में प्रथम बहुत ज्यादा हो गया, मन उब गया होगा। बताइएगा तो एपन कला का जो संबंध है यह किस राज्य से है? एपन बिहार है। एपन कला हम बोल रहे हैं।
एपन जो है ना ये उत्तराखंड का है। कहाँ का है लोक कला? उत्तराखंड का, ठीक है ना। एपन कहाँ का है? उत्तराखंड का है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है पद्मश्री पाने वाली भारत की पहली अभिनेत्री कौन सी थी? नरगिस दत्त, ठीक है ना। पद्मश्री सबसे पहले जो मिला था अभिनेत्री में, एक्ट्रेस में, किसको मिला था? नरगिस दत्त जी को मिला था। आगे आपको बताना नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्सा का प्रत्यारोपण किया जाता है? कॉर्निया का। कॉर्निया कौन सा हिस्सा होता है? हाँ, बीच वाला जो ब्लैक ब्लैक जो ब्राउनिश एरिया है ना, उसी को कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है ना। आगे आपको बताना है केंद्रीय उच्च तिब्बत अध्ययन संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय उच्च तिब्बत अनुसंधान केंद्र जो है यह धर्मशाला में है। और धर्मशाला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला में। आगे आपको बताना निखिल बनर्जी संगीत के किस विद्या से परिपूर्ण थे? क्या बजाते थे? निखिल बनर्जी का संबंध सितार बजाते थे। क्या बजाते थे निखिल बनर्जी? सितार बजाते थे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एंडोस्कोपी प्रकाश के किस प्रकाशीय घटना पे आधारित होती है? TIR, ठीक है ना। टोटल रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जो बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, इसी पे है, ठीक है ना। आगे आपको बताना इंडोस्कोपी जो है ना वो कुछ नहीं करता है। इंडोस्कोपी जैसे कि आपको ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, उसी तरह से प्रकाश को वो जो है सो ट्रेवल करा के आगे कंप्यूटर पे फिगर बना देता है। आगे आपको बताना है मानव ब्रिक अस्मारी जिसको किडनी स्टोन कहते हैं, इसका प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनता है, ठीक है ना। किसके कारण बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनता है। आगे आपको बताना हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो किस में उत्पन्न होता है? मतलब शरीर के किस अंग में उत्पन्न होता है? किस रक्त में उत्पन्न होता है, ठीक है ना। हीमोफीलिया में किस में उत्पन्न होता है? तो रक्त में उत्पन्न होता है। क्या होता है हीमोफीलिया में? रक्त थक्का नहीं बनता है, ठीक है ना। रक्त थक्का जो है वो नहीं बनता है, यानी शरीर से बाहर आने के बाद भी जो है जो विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन मिलकर के जो रक्त को थक्का बनाता है वो नहीं बन पाता है। आगे बताना, और इसको पता है हेमोफीलिया डिजीज का जो है ना एक प्रचलित नाम है क्रिसमस डिजीज। क्या नाम है? क्रिसमस डिजीज। दूसरा नाम है इसका रॉयल डिजीज, ठीक है ना। ऐसा क्यों? रॉयल डिजीज क्यों नाम पड़ा? राजा महाराजा को होता है ना। हाँ, ऐसा माना जाता है कि विश्व में सबसे पहली बार जो है ना, ऐसा माना जाता है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि विश्व में ये पहली बार जो बीमारी का प्रचलन हुआ है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली से हुई है, महारानी से नहीं, ब्रिटेन की रॉयल फैमिली से हुई है, ठीक है ना। रॉयल फैमिली से, इसी के लिए इसका नाम क्या रख दिया गया? रॉयल डिजीज नाम रख दिया गया, ठीक है ना। क्रिसमस डिजीज भी ईसाई थी ना वो, इसी के लिए। आगे आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं कौन सी है, ठीक है ना। कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं, ठीक है ना। 6 भाषाएं हैं। 6 का नाम बोलते हैं, याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर से एकदम सुनिएगा। ये क्वेश्चन पूछ देगा, ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकृत नहीं है, ठीक है ना। तो आप उस समय थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी। कौन सा? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी। 3 तो खत्म हो गया, अंग्रेजी, फ्रेंच और चीनी, ठीक है ना। अरबी, स्पेनिश और रूस। अरबी, स्पेनिश और रूस। फिर से बोलते हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश और रूसी। अरबी, स्पेनिश और रूसी, ठीक है ना। इतने ही भाषा है। यानी कि अगर बात करें सीधा सीधा कि एशिया से कितनी भाषाओं को लिया गया है, तो 2 भाषाओं। कितनी भाषाओं को? 2 भाषाओं को लिया गया। कौन कौन? चीनी और अरबी। चीनी और अरबी, ठीक है ना। ये एशिया से लिया गया भाषा है। बाकी स्पेनिश, रूस और फ्रेंच ये सब कैसी भाषा है? अंग्रेजी तो यूरोपीय भाषा, यूरोपीय भाषा है। आगे आपको बताना है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे टुकड़े को क्या नाम दिया गया है? क्षुद्र ग्रह। क्या नाम दिया गया है? क्षुद्र ग्रह नाम दिया गया है, ठीक है ना। आगे बताना जनजातीय लोग का संबंध आदिवासी शब्द से सबसे पहले कौन प्रयोग किए थे? ठक्कर बापा, ठीक है ना। ठक्कर बापा जनजातीय लोग के लिए जो है ना सबसे पहले आदिवासी शब्द का जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? ठक्कर बापा, ठीक है ना। आदिवासी का मसीहा का नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे आपको बताना है भारत के किस राज्य में हिंदू पुरुष के लिए 1 से अधिक जीवित पत्नियों का एक पति होना वैध है? फिर से सुनिए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां हिंदू पुरुष के लिए 1 से अधिक जीवित पत्नियों का पति होना वैध है, जबकि मुसलमान पुरुष के लिए ऐसा करना अवैध है? मतलब समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन बोला? शो नहीं समझ पाए, फिर से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाँ कोई एक लड़की है, ठीक है ना, एक लड़की है, उसका 2-3 गो पुरुष पति रह सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो सिर्फ हिंदू रहेगा तभी वो कानूनी रूप से वैध है।
अगर मुस्लिम रहेगा तो ऐसा अवैध हो जाएगा। ये कौन सा भारत का अलबेला राज्य है? नागालैंड। सब 2-3 लोग नागालैंड बोल रहे हैं, नागालैंड का इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आर्टिकल 44 जो है वो लागू है। गोवा, ठीक है ना। कौन सा राज्य है? गोवा है। जिनका जिनका इच्छा होगा जा सकते हैं, ठीक है ना, गोवा। हाँ, चलिए आगे आपको बताना है मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य किस राज्य का है? केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। और कथकली कहाँ का है? केरल का ही, केरल का ही, दक्षिण भारतीय राज्य केरल का है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है, ठीक है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। भारत में ये अपना कार्यालय उजाड़ करके लेके चला गया है, ठीक है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो है सो अब भारत में मुख्यालय नहीं है। आगे आपको बताना है केसर जो है यह किस चीज का सूखा मिश्रण होता है? मतलब केसर का खाने वाला भाग क्या होता है? क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, ठीक है ना। वर्तिकाग्र होता है। आगे आपको बताना है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सरोजनी नायडू, ठीक है ना। सरोजनी नायडू क्या थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी जी थी, ठीक है ना। सुचिता कृपलानी जी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार? उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है ना। और सरोजनी नायडू बिहार की बनी थी ना, वो भी यूपीए का बनी थी। बहुत अच्छा। चलिए आगे आपको बताना है अंग्रेज का पहला संघर्ष मुगल सम्राट के साथ हुआ था, वो कौन सा मुगल सम्राट था? औरंगजेब के साथ। पहला संघर्ष जो होता है वो किसके साथ होता है? औरंगजेब के साथ। उससे पहले तो देख रहे हैं ना, कोई इंग्लिश खा का नाम दे रहा है, कोई बोल रहा है कि ठीक है फ्री में आप व्यापार कीजिए, लेकिन पहली बार जो सशक्त हुआ था वो अंग्रेज के खिलाफ औरंगजेब हुआ था। आगे आपको बताना है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह किस शहर में हुआ था? अमृतसर शहर में हुआ था। किस शहर में हुआ था? अमृतसर शहर में हुआ था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है निजी क्षेत्रों में देश का पहला, अच्छा जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले गांधी जी एक बार देशव्यापी हड़ताल किए थे, ठीक है ना। वो रॉलेट एक्ट के विरोध में किए थे। वो कब किए थे? 1919 में। कब किए थे? डेट कौन सा था? 6 अप्रैल को। बिल्कुल सही है। कितने अप्रैल को? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1919 को जो है ना वो देशव्यापी हड़ताल किए थे। बोले थे कि आंदोलन करो, सब जो है सब अपना अपना काम को बंद कर दो, स्ट्राइक पे सब लोग चले जाओ। 6 अप्रैल को। और 13 अप्रैल को तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो ही जाता है। आगे आपको बताना है ओलिव की शाखाएं जो है ये किस चीज का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, ठीक है ना। तब तो ओलिव की शाखाएं का प्रयोग कौन करता है अपने चिन्ह में? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ओलिव का शाखा का ही प्रयोग करता है ना। आगे आपको बताना है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। सलीम शेखू बाबा सलीम अकबर फतेहपुर सिकरी, ठीक है ना। फतेहपुर सिकरी, ठीक है ना। अकबर के बेटा का नाम क्या है? जहांगीर। और जहांगीर को जो है सो क्या कहता था? सलीम कहता था। शेखू बाबा करके पुकारा करता था। किसके नाम पे? यही शेख सलीम, मतलब सलीम चिश्ती के नाम पे ही ना पुकारा करता था। तो फतेहपुर सिकरी में ही इनका ये जो है सो दरगाह है। आगे आपको बताना है वास्को डी गामा जो है यह भारत की खोज तो की थी, यह किस देश का नागरिक था? पुर्तगाल का था, ठीक है ना। कब खोज किया था? भारत खो गया था क्या कहीं? अच्छा, रास्ते का खोज किया था ना, भारत तक पहुंचने का रास्ते का खोज किया था। आगे आपको बताना रसिक प्रिया किसकी कृति है? रसिक प्रिया किसकी? रसठान। रसिक प्रिया। अगर ये सब भूल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। रसिक प्रिया कालिदास। धन्य है प्रभु आप। केशव दास का। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशव दास, ठीक है ना, केशव दास। चलिए आगे आपको बताना है कितना टाइम हो गया, क्या करें, छोड़ दें? मिलते हैं, थोड़ा सा उसको बंद कर दीजिएगा तो बंद कर